बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हजारीबाग में लाल आतंक के खिलाफ जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरही से अगर बात करें तो गोरहोर थाना क्षेत्र के पंतीतरी के जंगल में मुठभेड़ के दौरान 3 हार्डकोर नक्सली ढेर किए गए हैं। इस घटना में अगर बात करें तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन शामिल है और इसके अलावा जवानों ने 25 लाख के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख के इनामी नक्सली बिरसेन गंजू को भी मार गिराया है। जवानों ने 3 नक्सलियों के शव के साथ 3 AK-47 और साथ ही कई हथियार बरामद किया है। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। 209 कोबरा बटालियन के अजय भौमिक और साथ ही सुब्रतो विश्वास का इलाज बरही अनुमंडल अस्पताल में किया गया, जिसके बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पूरे इलाके में जवानों का सर्च अभियान अभी फिलहाल जारी है। ये सफलता कोबरा 209 और साथ ही हजारीबाग गिरिडीह पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से मिली है। माना जा रहा है कि मुठभेड़ में कुछ अन्य नक्सली भी घायल होंगे। सहदेव सोरेन कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा था। लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। कुछ महीने पहले ही झारखंड पुलिस ने उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। हजारीबाग में लाल आतंक के खिलाफ जवानों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरही से अगर बात करें तो गोरहोर थाना क्षेत्र के पंतीतरी के जंगली इलाके में मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली ढेर किए गए हैं, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन भी शामिल है। इसके अलावा जवानों ने 25 लाख के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम और साथ ही 10 लाख के इनामी बिरसेन गंजू को भी मार गिराया है। जवानों ने 3 नक्सलियों के शव के साथ 3 AK-47 और कई हथियार बरामद किए हैं। मुठभेड़ में अगर बात करें तो देखिए 2 जवान भी घायल हुए हैं। 209 कोबरा बटालियन के अजय भौमिक और साथ ही सुब्रतो विश्वास का इलाज बरही अनुमंडल अस्पताल में किया गया, जिसके बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पूरे इलाके में जवानों का सर्च अभियान जारी है। ये सफलता कोबरा 209 और साथ ही हजारीबाग गिरिडीह पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से मिली है। माना यह जा रहा है कि मुठभेड़ में कुछ अन्य नक्सली भी घायल हुए होंगे। सहदेव सोरेन कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा था और साथ ही लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। कई महीने पहले अगर बात करें तो कई बड़ी घटनाओं को यह अंजाम दे चुका था। कुछ महीने पहले ही झारखंड पुलिस ने उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया था। आपको अगर बताएं तो कोबरा के 209 बटालियन के जवानों में से 2 जवानों को भी इस दौरान गोली लगी है, जिनका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। 3 हार्डकोर नक्सली इस घटना में ढेर हुए हैं, जो कि एक तरफ से अगर ये कहा जाए कि लाल आतंक के सफाई को लेकर के पुलिस सुरक्षा बल लगातार अग्रसर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि या तो नक्सली आत्मसमर्पण करे, सरकार की आत्मसमर्पण नीति को अपना ले, या फिर गोली खाने को तैयार हो जाए। 209 कोबरा बटालियन के अजय भौमिक और सुब्रतो विश्वास यहां पर घायल भी हुए हैं। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी फलक हमारे साथ बने हुए हैं। फलक, हजारीबाग में लाल आतंक के खिलाफ जवानों की ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली, 25 लाख का और 10 लाख का इनामी नक्सली यहां पर ढेर हुआ है। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कोबरा 209 बटालियन के 2 जवान भी इस दौरान घायल हुए हैं। देखिए सोनल, जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता जो है पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें हजारीबाग पुलिस कोबरा बटालियन जवानों ने सही रूप से कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के जंगल में बड़ी सफलता पाई। 1 करोड़ के सर्विस के 25 लाख और 10 लाख के नक्सलियों को इस मुठभेड़ में मार गिराया है। एक बड़ी सफलता हजारीबाग पुलिस को लगी है। कहीं ना कहीं झारखंड में जो लाल आतंक का खौफ था, इसे लेकर के लगातार जो है अलग अलग जिलों की पुलिस भी बीच बीच में जो है नक्सलियों का सामना करते हुए नजर आती है। और ऐसे में हजारीबाग पुलिस और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इनके पास से एक सही अन्य सामग्री बरामद की गई। हालांकि देखिए इस जो कार्रवाई में जो कोबरा बटालियन के 2 जवान भी घायल हुए, हालांकि उनका इलाज अभी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता हजारीबाग पुलिस और कोबरा बटालियन ने संयुक्त रूप से हासिल की है। जी सोनल।
बिल्कुल, और पूरे जंगल में अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है इसको लेकर के। फलक, ये जरूर कहा जा रहा है, देखिए लगातार चिताया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से भी, तमाम जिलों के एसपी की तरफ से भी ये बयान सामने आ रहे हैं कि या तो सरकार की आत्मसमर्पण नीति को वे अपना ले या फिर गोली खाने को तैयार हो जाए। कहीं ना कहीं ये काम जरूर किया है, क्योंकि कई सारे ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन अब भी इसका पूर्ण रूप से सफाया नहीं हो सका है। आत्मसमर्पण की नीति सरकार की ओर से जारी है। इस बीच में आपको देखने को भी मिल रहा है कि अलग अलग जिलों जो कुख्यात उन्होंने आत्मसमर्पण भी करके मुख्य समाज में जुड़े हैं। अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नक्सली काफी एक्टिव मोड में नजर आते हैं। उसके लिए झारखंड पुलिस जो है एक तरीके से उसी तरीके से जिस तरीके से आज उड़घड़ कर गिरा रही है, इसी तरीके से आगे भी उसका कार्रवाई होती रहेगी। हालांकि लगातार झारखंड सरकार पुलिस जो है ये बीच बीच में नक्सलियों से अपील भी करती है कि आप आत्मसमर्पण की राह को चुनते हुए मुख्य धारा छोड़कर समाज में बने, लेकिन अगर जो नहीं मान सकते हैं तो बीच बीच में ऐसे कार्रवाई आपको देखने को जो है वो मिलती रह रही है। बिल्कुल फरक, खबर को लेकर के तमाम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर रहे थे, जहां पर 3 हार्डकोर नक्सली ढेर हो गए हैं। कोबरा के 2 जवान भी हालांकि यहां पर गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।